ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है वो झारखंड का अध्ययन कर रहे हैं। जेपीएससी एवं जेएसएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग उस तरह के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। तो हम लोग झारखंड का भूगोल देख रहे हैं। झारखंड के भूगोल में जो है हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं। पहला लेक्चर जो था वो झारखंड का आकार, स्थिति ये सब को लेकर के था, और उसमें साथ ही हम लोग जो है वो भूगर्भिक संरचना और जलवायु को भी देखे थे। और दूसरा जो लेक्चर था वो नदी पे था। तो झारखंड की जो प्रमुख नदियां हैं और नदियां से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है वो हम लोग जलप्रपात, जिसको वाटरफॉल कहते हैं, झील, लेक कहते हैं, और बांध, जिसको डैम कहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हम लोगों का मुख्य मुद्दा जो है या जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है, तो वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमुख जलप्रपात, झील और बांध। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो पंचघाघ जलप्रपात जो है वो खूंटी जिले में स्थित है। तो पंचघाघ जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो खूंटी जिले में स्थित है। गड़गड़िया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो गड़गड़िया जलप्रपात जो है वो लोहरदग्गा जिले में स्थित है। तो गड़गड़िया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो लोहरदग्गा जिले में स्थित है। फिर निम्न में से कौन सा जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित जलप्रपात जो है उसका नाम है हिरणी जलप्रपात। हिरणी जलप्रपात जो है वो पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। मिर्चैया जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मिर्चैया जलप्रपात जो है वो पलामू में स्थित है। मिर्चैया जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो पलामू में स्थित है। गढ़वा जिले में निम्न में से कौन सा जलप्रपात है? तो गढ़वा जिले में जो है वो सुखदारी जलप्रपात स्थित है। तो गढ़वा जिले में जो है वो सुखदारी जलप्रपात है। मासांजोर बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है ना। तो मसांजोर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो मसांजोर बांध जो है वो मयूराक्षी नदी पर स्थित है। तो मसांजोर बांध कहाँ पर स्थित है? तो मयूराक्षी नदी पर स्थित है। उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? उसरी जलप्रपात जो है वो गिरिडीह जिले में स्थित है। उसरी जलप्रपात जो है वो गिरिडीह जिले में स्थित है। निम्न में से किस जलप्रपात की यह विशेषता है कि यहाँ नदी का जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरता है? देखिए क्या होता है, नदी का जल ऐसा है कि कुछ ऊपर उठता है और फिर नीचे की ओर गिरता है। तो ये बड़ा यूनिक सा फीचर्स है ना। तो ये उसरी नदी है ना, तो ये उसरी जलप्रपात का ये विशेषता है कि नदी का जल पहले कुछ ऊपर उठता है और फिर नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात रांची पुरुलिया मार्ग पर रारू नदी के तट पर स्थित है? ठीक है ना। तो रांची पुरुलिया मार्ग पर रारू नदी के तट पर जो है वो जोन्हा जलप्रपात है। जोन्हा जलप्रपात जो है वो रांची पुरुलिया मार्ग पर रारू नदी के तट पर स्थित है। तो कौन? जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? तो जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम गौतम धारा जलप्रपात है। तो गौतम धारा जलप्रपात जो है वो जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम है। दसम जलप्रपात जो है निम्न में से किस मार्ग में 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो रांची जमशेदपुर मार्ग पर है, जो 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दसम जलप्रपात जो है वो रांची जमशेदपुर मार्ग पर स्थित है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है? तो दसम जलप्रपात जो है वो कांची नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? तो कांची नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात? तो दसम जलप्रपात। ठीक है, कौन सा जलप्रपात जो है वो चाईबासा मार्ग पर खूंटी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो पंचघाघ जलप्रपात जो है वो चाईबासा मार्ग पर खूंटी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो है उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो उत्तरी कोयल नदी पर जो है बूढ़ाघाघ जलप्रपात स्थित है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है? तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 143 मीटर है। 143 मीटर है जो झारखंड की सबसे ऊंची मतलब जो है वो जलप्रपात है। लोधा जलप्रपात किस जलप्रपात का दूसरा नाम है? ठीक है ना, लोधा जलप्रपात या लोध जलप्रपात भी कहते हैं। तो ये बूढ़ाघाघ जलप्रपात का दूसरा नाम है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात का दूसरा नाम है। सूखलदरी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सूखलदरी जलप्रपात जो है वो कनहर नदी पर स्थित है। सूखलदरी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कनहर नदी पर स्थित है।
झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा और भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा और झारखंड का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात जो है वो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा है और भारत का 21वां सबसे ऊंचा है। और झारखंड का पहला सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है उसका नाम क्या है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम है बुढ़ा घाघ जलप्रपात, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा जो है वो क्या होगा? सबसे ऊंचा हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात रांची में स्थित है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्वर्ण नदी रेखा पर स्थित है? तो स्वर्ण नदी रेखा पर जो है वो हुंड्रू जलप्रपात है। स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो हुंड्रू जलप्रपात है। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी मीटर है? तो हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 98 मीटर है। 98 मीटर जो है वो हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित नहीं है? तो झारखंड में स्थित नहीं है तो वो चित्रकूट जलप्रपात है जो झारखंड में स्थित नहीं है। बाकी कांति जलप्रपात, हिरणी जलप्रपात, सीता जलप्रपात ये सभी जो है वो झारखंड में स्थित है, लेकिन चित्रकूट जलप्रपात जो है वो झारखंड में स्थित नहीं है। जमुनी नदी पर निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो जमुनी नदी पर जो है वो घघरी जलप्रपात स्थित है। घघरी जलप्रपात जो है वो जमुनी नदी पर स्थित है ना। तो अगला है कि घघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो रांची जिले में जो है वो घघरी जलप्रपात स्थित है। घघरी जलप्रपात जो है वो रांची जिले में स्थित है। निम्न में से किस जलप्रपात का आकार सर्प रूप का है? सर्प रूप मतलब सांप के रूप का है, ठीक है। तो वो सदनी जलप्रपात का आकार जो है वो सर्प रूप का है। सदनी जलप्रपात का आकार जो है वो सर्प रूप का है। सदनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो सदनी जलप्रपात जो है वो गुमला जिले में स्थित है। सदनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो सदनी जलप्रपात जो है वो गुमला जिले में स्थित है। चलिए, निम्न में से कौन सा जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है? तो शंख नदी पर स्थित जलप्रपात का नाम है सदनी जलप्रपात। सदनी जलप्रपात जो है वो शंख नदी पर स्थित है। अपर घाघरी एवं लोअर घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? अपर घाघरी एवं लोअर घाघरी जलप्रपात जो है कोडरमा जिले में स्थित है। अपर घाघरी एवं लोअर घाघरी जलप्रपात जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो कोडरमा जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा गर्म जल का झरना है? तो गर्म जल का झरना जो है वो ताता पानी है। ताता पानी जो है वो गर्म जल का झरना। ताता पानी जो है वो गर्म जल का झरना है। सतबहिनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो सातबहिनी या सतबहिनी जलप्रपात जो है वो गढ़वा में स्थित है, ठीक है ना। तो सातबहिनी जलप्रपात भी कहते हैं या सतबहिनी जलप्रपात भी कहते हैं, जो कहाँ स्थित है? तो गढ़वा में स्थित है। निम्न में से कौन सी झील जमशेदपुर में स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित झील का नाम है डिमना जलप्रपात, ठीक है ना। जमशेदपुर झील में जो स्थित है, निम्न में से कौन सी झील जो है जमशेदपुर में स्थित है? तो डिमना झील जो है वो जमशेदपुर में स्थित है। डिमना झील कहाँ पे मतलब स्थित है? तो जमशेदपुर में। मसानजोर बांध की ऊंचाई 47 मीटर है और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसमें दो है इन्फॉर्मेशन। एक तो इसकी ऊंचाई दे दिया है 47 मीटर है मसानजोर बांध का, और पूछा है कि इसकी ऊंचाई लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 640 मीटर है। 640 मीटर लंबा बांध है। 640 मीटर लंबा बांध है और 47 मीटर जो है वो ऊंचा बांध है। कौन सा? तो मसानजोर बांध। मसानजोर बांध जो है वो 47 मीटर ऊंचा बांध है, लेकिन 640 मीटर लंबा बांध है। मैथन बांध का निर्माण 1958 में किस नदी पर किया गया था? तो मैथन बांध जो है वो 1958 में बना था, ठीक है ना। कब बना था? तो 1958 में बना था और ये बराकर नदी पर किया गया था। कहाँ पे तैयार किया गया, बनाया गया है? तो बराकर नदी पर। मैथन बांध की ऊंचाई जो है 56 मीटर है। मैथन बांध की ऊंचाई कितना है? तो 56 मीटर है, ठीक है ना। लेकिन इसकी लंबाई कितना है? तो 4357 मतलब 4357 मीटर, मतलब 4.357 किलोमीटर लंबा है, जो कि मतलब काफ़ी लंबा है ना। तो मैथन बांध जो है 56 मीटर ऊंचा है और इसकी लंबाई जो है वो 4357 मीटर है। मैथन बांध किस जिले में स्थित है? तो मैथन बांध बताइए किस जिले में स्थित है? तो धनबाद जिले में मैथन बांध स्थित है। मैथन बांध किस जिले में स्थित है? तो धनबाद जिले में मैथन बांध स्थित है। मोती झरना किस क्षेत्र में स्थित है? तो प्रश्न है कि मोती झरना किस क्षेत्र में स्थित है? तो संथाल परगना में मोती झरना स्थित है। मोती झरना किस क्षेत्र में स्थित है? तो संथाल परगना में मोती झरना स्थित है। तो हम लोग जो है वो प्रमुख जलप्रपात देख लिए, झील देख लिए और बांध देख लिए। अब जो है वो हम लोग नदी घाटी परियोजना को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नदी घाटी परियोजना किसको कहते हैं? तो नदी घाटी परियोजना क्या है और इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, नदी घाटी परियोजना है जिसको बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना मतलब क्या है कि एक परियोजना से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो नदी पे हम लोग बांध बना लेते हैं
तो उसी को नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि मतलब वहाँ से हम लोग सिंचाई कर सकते हैं, जल विद्युत को वहाँ से हम लोग तैयार कर सकते हैं ना, मछली पालन किया जा सकता है, मत्स्य पालन भी जिसको कहते हैं। तो ऐसे कई सारे जो हैं वो उद्देश्यों की पूर्ति हमारी एक परियोजना से होती है, इसीलिए इसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं। बाढ़ नियंत्रण भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है, पेयजल भी पर्याप्त मतलब उसका जो है वो व्यवस्था करना रहता है ना। तो एक से एक जो है वो मतलब बहुत सारे उद्देश्य रहते हैं एक ही परियोजनाओं से लिप्त, तो उसको कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो चलिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है। तो बाढ़ नियंत्रण है, पेयजल भी है, चारा उत्पादन भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना नाम से ही पता चलता है कि बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगा। निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका प्रारंभ 1948 में हुआ था। तो 1948 में जो हो दामोदर घाटी परियोजना था, ठीक है ना। कौन सी भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जिसका प्रारंभ 1948 में हुआ था। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका प्रारंभ जो है 1948 में हुआ था। दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस देश की टेनेसी नदी परियोजना के आधार पर किया गया था, ठीक है। तो ये जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी नदी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक नदी है जिसको कहते हैं टेनेसी नदी, वहाँ की जो परियोजना है उसी के आधार पर किया गया था, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजनाओं के तहत कितने बांधों का निर्माण किया गया है ना। तो जो दामोदर नदी है, तो दामोदर नदी पर एक बांध नहीं बनाया गया है बल्कि बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। तो टोटल जो है दामोदर नदी पर 7 बांध बनाए गए हैं। तो दामोदर नदी पर कितने बांधों का निर्माण किया गया है। तो दामोदर नदी पर जो है वो 7 बांधों का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है तिलैया, मैथन एवं बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है। तिलैया बांध हो गया है, मैथन हो गया और बाल पहाड़ी बांध, ठीक है ना। ये तीनों जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो ये तीनों बांध जो है वो बराकर नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है। तो बराकर नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित है। तो हम लोगों को बताना है कि कौन सा बांध जो है वो दामोदर नदी पर स्थित है। तो देखिए पंचेत बांध भी दामोदर नदी पर स्थित है, अय्यर बांध भी दामोदर नदी पर स्थित है और बेरमो बांध भी दामोदर नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो पंचेत बांध, अय्यर बांध, बेरमो बांध ये सभी जो है वो दामोदर नदी पर स्थित है। निम्न में से कौन सा बांध बोकारो नदी पर स्थित है। तो बोकारो नदी पर स्थित बांध जो है वो कोनार है ना। तो कोनार बांध जो है वो बोकारो नदी पर स्थित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है। कितने हेक्टेयर में सिंचाई होती है। तो 8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है तथा कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन जो है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना से किया जाता है। 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन जो है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना से होता है और इससे 8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है, जो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। 8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई जो है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना से होता है। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, है ना। तो स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ जो है वो 1982-83 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था। तो 1982-83 ईस्वी को जो है वो स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ हुआ था। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के प्रथम चरण का निर्माण कब पूरा हुआ था। तो इसका प्रथम चरण का निर्माण जो है वो 2003 ईस्वी में पूरा हुआ था। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का जो प्रथम चरण का निर्माण है वो 2003 ईस्वी में पूरा हुआ था। देखिए बहुत सारे जगह पे एक ही स्टेज में सारे काम नहीं हो पाते हैं, तो उसको कई चरणों में किया जाता है। पहला कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेना, फिर दूसरा चीज़ करना, फिर तीसरा चीज़ करना, तो इसीलिए वो प्रथम चरण का निर्माण था। अगला प्रश्न है स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो झारखंड, बंगाल और उड़ीसा, ठीक है ना। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो झारखंड, बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। चांडिल बांध एवं गालूडी बराज, ठीक है ना। चांडिल बांध और गालूडी बराज किस नदी पर स्थित है। तो चांडिल बांध और गालूडी बराज जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। चांडिल बांध एवं गालूडी बराज जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। निम्न में से कौन सा बांध खरकई नदी पर स्थित है। तो खरकई नदी पर स्थित जो है वो ईचा बांध है। तो ईचा बांध जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर खरकई नदी पर स्थित है। ईचा बांध जो है वो खरकई नदी पर स्थित है। स्वर्ण रेखा परियोजना के तहत हुंड्रू जलप्रपात से कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है।
तो स्वर्ण रेखा परियोजना के तहत जो है वो 120 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। स्वर्ण रेखा परियोजना के तहत हुंड्रू जलप्रपात से जो है 120 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो देखिए क्या होता है कि जब जलप्रपात से पानी गिरता है तो काफ़ी ऊंचे से पानी गिरता है, और काफ़ी ऊंचे से पानी गिरता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, साथ में काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पानी बहुत धार से आ रहा है। तो क्या होता है कि उसमें धार है, उसमें स्पीड है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर टरबाइन रखा जाता है, तो टरबाइन बहुत फास्ट मूव करता है, जिससे क्या होता है बिजली उत्पादन किया जाता है, उसको फिर स्टोर किया जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग जल विद्युत, है ना। कोनार सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? अगला प्रश्न है, कोनार सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये जो है वो हजारीबाग ज़िले में स्थित है। कोनार जो परियोजना है वो कहाँ पे स्थित है? तो हजारीबाग ज़िले में। कोनार सिंचाई परियोजना का लाभ किन किन जिलों को मिलता है? तो ये जो है वो हजारीबाग को भी मिलता है, बोकारो को भी मिलता है और गिरिडीह को भी मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो कोनार सिंचाई परियोजना का लाभ जो है हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह सभी जिलों को मिलता है। अजय बराज परियोजना कहाँ स्थित है? ठीक है ना। तो अजय बराज परियोजना जो है वो देवघर और दुमका में स्थित है। देवघर और दुमका में अजय बराज परियोजना स्थित है। गुमानी बराज परियोजना कहाँ स्थित है? तो गुमानी बराज परियोजना जो है वो साहिबगंज में स्थित है। गुमानी बराज परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो साहिबगंज में स्थित है। गुमानी बराज परियोजना कहाँ स्थित है? तो साहिबगंज में स्थित है ना। निम्न में से किस जिले को जुमानी बराज परियोजना के तहत सिंचाई हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? तो पाकुड़ को, ठीक है ना। तो पाकुड़ जिले को जुमानी बराज परियोजना के तहत जो है वो क्या हो रहा है कि सिंचाई, गुमानी होगा सॉरी, हाँ, तो गुमानी बराज परियोजना के तहत सिंचाई हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पुनासी जलाशय योजना का निर्माण किस जिले के पुनासी गांव के पास बांध का निर्माण किया जा रहा है ना। तो ये हो जाएगा देवघर। तो पुनासी जलाशय परियोजना का निर्माण देवघर जिले के पुनासी गाँव में, पुनासी जलाशय परियोजना का निर्माण जो है वो देवघर जिले के पुनासी गांव के पास बांध का निर्माण करके किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अमानत बराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो अमानत बराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो हो जाएगा वो पलामू में किया जा रहा है। तो अमानत बराज परियोजना का निर्माण जो है वो पलामू में किया जा रहा है। अमानत बराज परियोजना के पूर्ण होने पर कितने हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी? तो जो है वो 25,000 हेक्टेयर भूमि पर जो है वो 25,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो गढ़वा में किया जा रहा है। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो गढ़वा में किया जा रहा है। उत्तरी कोयल परियोजना का लाभ गढ़वा के अलावा किस जिले को प्राप्त होगा? तो पलामू जिले को प्राप्त होगा। तो उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का लाभ जो है वो गढ़वा के साथ साथ पलामू को भी प्राप्त होगा। किस परियोजना के डूब जाने को डूब क्षेत्र में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है ना। तो किस परियोजना के डूब क्षेत्र में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? इसका आंसर ये दोनों में तो नहीं है, आगे चेक करना होगा। ये हो जाएगा उत्तरी कोयल जलाशय। बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना झारखंड एवं किस राज्य की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय योजना है? तो प्रश्न है कि बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना झारखंड एवं किस राज्य की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय योजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, है ना। तो क्योंकि गंगा जो नदी है वो बिहार से ही मुख्यतः गुजरती है और एक साहिबगंज में थोड़ा सा टच होते हुए आगे बढ़ती है। बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना का लाभ झारखंड के किस जिले को प्राप्त होगा? तो हम लोग को बताना है कि झारखंड के किस जिले को प्राप्त होगा? तो गोड्डा जिले को प्राप्त होगा, है ना। कौन सा? तो बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना। अपर शंख जलाशय योजना का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो अपर शंख जलाशय योजना का निर्माण जो है वो गुमला में हो रहा है। अपर शंख जलाशय योजना का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो गुमला में हो रहा है। सोनुआ जलाशय का निर्माण किस नदी पर हो रहा है? तो सोनुआ जलाशय का निर्माण जो है वो संजय नदी पर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? संजय नदी पर हो रहा है। सोनुआ जलाशय योजना का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो संजय नदी पर हो रहा है। सोनुआ जलाशय योजना का निर्माण किस जिले के अंतर्गत किया जा रहा है? तो जो है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंतर्गत किया जा रहा है। सोनुआ जलाशय का निर्माण जो है वो पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंतर्गत किया जा रहा है। पंचखेरो जलाशय योजना का लाभ किस जिले को प्राप्त होगा? तो पंचखेरो जलाशय योजना का लाभ जो है वो कोडरमा और गिरिडीह दोनों को प्राप्त होगा। कोडरमा और गिरिडीह को जो है वो पंचखेरो जलाशय योजना का लाभ प्राप्त होगा। सुकरी जलाशय योजना का निर्माण कहाँ हो रहा है?
तो सुकली जलाशय योजना का निर्माण जो है वो लोहरदगा में हो रहा है। सुकली जलाशय योजना का निर्माण लोहरदगा में हो रहा है। भैरव जलाशय योजना का निर्माण किस जिले के अंतर्गत हो रहा है? तो रामगढ़ जिले के अंतर्गत हो रहा है। भैरव जलाशय योजना का निर्माण रामगढ़ जिले के अंतर्गत हो रहा है। भैरव जलाशय योजना का निर्माण जो है वो रामगढ़ जिले के अंतर्गत हो रहा है। निम्न में से किस जलाशय योजना का निर्माण जो है वो सिमडेगा में किया जा रहा है? तो सिमडेगा में किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा राम रेखा, है ना। तो राम रेखा जलाशय योजना का निर्माण जो सिमडेगा में किया जा रहा है। राम रेखा जलाशय योजना का जो निर्माण है वो सिमडेगा में किया जा रहा है। राम रेखा जलाशय योजना का निर्माण जो है वो कहाँ किया जा रहा है? तो सिमडेगा में किया जा रहा है। बटाने जलाशय योजना कहाँ निर्मित की जा रही है ना? तो बटाने जलाशय योजना जो है वो पलामू में निर्मित की जा रही है। बटाने जलाशय योजना जो है वो कहाँ निर्मित की जा रही है? तो पलामू में की जा रही है। निम्न में से प्रस्तावित योजना एवं जिले का कौन सा युग्म सत्य नहीं है? ठीक है ना। तो तिलैया सिंचाई योजना कोडरमा में, ये बात सही है। डोमनी नाला सिंचाई योजना देवघर में, ये गलत है। डोमनी नाला सिंचाई योजना देवघर, ये गलत है। बुढ़ई जलाशय योजना देवघर सही है। रारू जलाशय योजना रांची, ये भी सही है। दाहर बाटी जलाशय योजना किस जिले में प्रस्तावित है? तो दाहर बाटी जलाशय परियोजना जो है वो लोहरदगा में प्रस्तावित है। दाहर बाटी जलाशय योजना कहाँ प्रस्तावित है? तो लोहरदगा में प्रस्तावित है। झारखंड में जल क्रांति अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो 2015-16 ईस्वी को। 2015-16 ईस्वी को झारखंड में जल क्रांति योजना का या जल क्रांति अभियान शुरुआत किया गया था। जल क्रांति अभियान के तहत प्रत्येक जिले से कितने गांवों को चयनित किया जाना है? तो प्रत्येक गांवों से जो है प्रत्येक जिले से 2 गांवों को चयनित किया जाना है। जल क्रांति अभियान के तहत जो है वो प्रत्येक जिले से 2 गांवों का चयनित किया जाना है। किस जिले में मयूराक्षी जलाशय योजना प्रस्तावित है? तो मयूराक्षी जलाशय योजना जो है वो दुमका जिले में प्रस्तावित है। मयूराक्षी जलाशय योजना जो है वो दुमका जिले में प्रस्तावित है। केशो जलाशय योजना किस नदी पर स्थित है? तो केशो जलाशय योजना जो है वो सकरी नदी पर स्थित है। केशो जलाशय योजना जो है वो सकरी नदी पर स्थित है। निम्न में से कौन सी जलाशय योजना जो है वो कोडरमा जिला में स्थित है? तो केशो जलाशय योजना जो है वो कोडरमा जिला में स्थित है। केशो जलाशय योजना जो है वो कोडरमा जिला में स्थित है। ठीक है। और केशो जलाशय योजना जो है वो सकरी नदी पर स्थित है। रेशा जलाशय योजना किस जिले में स्थित है? तो रेशा जलाशय योजना जो है वो रांची जिले में स्थित है। रेशा जलाशय योजना जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो रांची जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जलाशय योजना खूंटी जिले में स्थित है? तो खूंटी जिले में कौन सा स्थित है? तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तजना। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तजना हो जाएगा। फिर अगला, नकटी जलाशय योजना कहाँ अवस्थित है? तो नकटी जलाशय योजना जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। नकटी जलाशय योजना कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। निम्न में से कौन सी जलाशय योजना पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला खरसावां में स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में स्थित जो है वो है सुरू जलाशय योजना, है ना। सुरू जलाशय योजना। तो इस प्रकार से जो है वो हम लोगों ने नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी जो है वो हम लोग देख चुके हैं। अब जो है वो हम लोग क्या देखेंगे? तो अब हम लोग देखेंगे झारखंड की सतही मिट्टी। और झारखंड की सतही मिट्टी से कुछ प्रश्नों का जो है वो हम लोग उत्तर कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी लगभग पूरे झारखंड में पाई जाती है? तो लगभग पूरे झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी लगभग पूरे झारखंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में झारखंड की लाल मिट्टी में किसकी कृषि हो पाती है? तो बाजरा की कृषि हो पाती है ना। झारखंड के लाल मिट्टी में जो है वो बाजरा की कृषि हो पाती है। निम्न में से किस जिले में अभ्रकीय लाल मिट्टी पाई जाती है? तो अभ्रकीय लाल मिट्टी जो है वो कोडरमा जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो कोडरमा जिले में पाई जाती है। अभ्रक जो है वो कोडरमा में ही पाया जाता है। ठीक है। तो अभ्रकीय लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो कोडरमा जिले में पाई जाती है। दामोदर घाटी की परतदार चट्टानों के घिसने व टूटने से कैसी मिट्टी बनती है? तो रेतीली मिट्टी बनती है। तो दामोदर घाटी की परतदार चट्टानों के घिसने व टूटने से जो है वो रेतीली मिट्टी बनती है। राजमहल के क्षेत्रों में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो राजमहल के क्षेत्रों में जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है। राजमहल के क्षेत्रों में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में निम्न में से किसकी कृषि हेतु उपयुक्त है? तो यहाँ चना हो जाएगा, जो ऑप्शंस दिए हुए उसके बेसिस पे, है ना। झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी में अरहर और अरंड की खेती होती है? तो लेटेराइट मिट्टी जो है, लेटेराइट मिट्टी, इसमें जो है वो झारखंड में अरहर और अरंड की खेती होती है। तो इस प्रकार हम लोग जो है वो आज हम लोग
बांध देख लिए, झील देख लिए, जलप्रपात देख लिए, नदी घाटी परियोजना भी हम लोग देख लिए, और साथ ही साथ जो है वो हम लोग सतही मिट्टी को भी देख लिए। तो आप सभी का ह्यूमैनिटी साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। और आपसे अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके जो है वो चैनल को लाइक कर दें, और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, तो आप अपना फीडबैक हमें अवश्य ही दें, ताकि हम अगर उसमें कुछ सुधार हो सके तो हम उस सुधार को भी कर सकें। बहुत धन्यवाद।